श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। शाम की पूजा कैसे करनी चाहिए, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। शाम के समय में आपको पूजा करने से पहले जितने भी फूल हैं ना, सारे फूल आपको हटा देने चाहिए। जो भी आपने सुबह श्रृंगार किया होता है, जो भोग आपने चढ़ाया होता है, वो भी आपको तुरंत ही पूजा के 15 से 20 मिनट बाद उसको परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर ग्रहण कर लेना चाहिए। और जो बाती आपने जलाई होगी, उस बाती की जो राख बचती है या पूरी बाती अगर नहीं जल पाती है तो किसी भी पेड़ की मिट्टी के नीचे उसको ले जाकर दबा दिया करिए। और जो बर्तन आपको हटाने हैं उनको अच्छे से साफ़ सुथरा करके वापस अपने मंदिर में रख दीजिए। उसमें से सिर्फ दिया, 2 दिया ऐसा होगा जो आप प्रतिदिन नियम बनाते हैं कि आपको जलाना है, उन्हीं 2 दियों का आप इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले आपको अपने कपड़े बदल लेने चाहिए, हाथ पैर आपको धो लेना है, सर पे थोड़ा-सा पानी छिड़क लेना है। अगर आप दीर्घ शंका यानी कि शौच के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको स्नान करना अति अनिवार्य है। उसमें कोई भी आपको शक करने की बात नहीं कि आप पानी छिड़क लेंगे चल जाएगा। जी नहीं, अगर आप शौच कर चुके हैं तो आपको अपनी पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको स्नान करना ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ लघु शंका यानी कि सिर्फ बाथरूम जा रहे हैं या फ्रेश होने के लिए, तो आप सिर्फ कपड़े बदल लीजिएगा, हाथ पैर अच्छे से धो लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा, पानी छिड़क कर वस्त्र बदल कर आप पूजा करने चले जाएंगे। सबसे पहला दीपदान शाम के समय में कहा जाता है माता तुलसी को करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर में पवित्रता भी लाती हैं और हमारे घर से बीमारियों को दूर करती हैं, साथ ही माता लक्ष्मी को भी हमारे घर में विराजमान करती हैं। इसलिए सबसे पहला दीप जो हम जलाते हैं शाम को माता तुलसी को जलाते हैं। दूसरा दीप हम अपने जो भी पूजनीय पेड़ हैं, जैसे कि बेलपत्र है, शमी पत्र है, आंवला का पेड़ है या केले का पेड़ है, इनमें से किसी भी एक पेड़ के नीचे, ये नहीं है कि आप सबके नीचे, किसी भी एक पेड़ के नीचे आप एक दीप ज़रूर जलाया करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आपको एक दीप जलाना होता है, चाहे वो आप लंबी बाती का जलाएं या गोल बाती का जलाएं। उसके बाद आपको आरती कर लेनी चाहिए। त्वमेव माता और कर्पूर गौरव, ये 2 आरती ऐसी है जो आप संपूर्ण भगवान को समर्पित कर सकते हैं इस आरती के द्वारा। शाम के समय में अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो या तो श्रीमद् भागवत जो है आप पढ़ सकते हैं, या देवी भागवत का एक-एक अध्याय करके पढ़ सकते हैं, या रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, या सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, या हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप एक छोटा-सा अध्याय उनका ज़रूर पढ़ेंगे। ऐसा करने से आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी थी, क्योंकि रात जो होती है वो हमें आराम करने के लिए तो होती ही होती है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी उसमें ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो ऐसे में हमें कोई एक ऐसा पाठ ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारे घर में बुरा असर किसी भी चीज़ का ना पड़े। बस इतनी छोटी सी ही पूजा हमें करनी होती है। अगर आपने घर में शिवलिंग विराजमान कर रखा है तो शिवलिंग के पिंडी के ऊपर से आपको बेलपत्र, शमी पत्र या सफ़ेद पुष्प या जो भी आप रखते हैं उसको एक चीज़ आपको उनके पिंडी के ऊपर ज़रूर रखना चाहिए, उसको कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। ठीक है, बाकी आप जो है मानसिक रूप से यानी कि मन के में ये धारणा करके कि मैं आपको मन रूपी पुष्प जो है अर्पित कर रही हूँ, बस इतना ही कह के आपको दीप जलाना होता है, आरती करनी होती है। उस आरती को आपको पूरे घर में लेकर पूरे घर में आपको एक बार चक्कर ज़रूर लगाना चाहिए। इसी के साथ शाम के समय में माता अन्नपूर्णा यानी कि अपने रसोई घर में एक दीप ज़रूर जला देना चाहिए, संभव अगर हो तो, नहीं तो आप एक धूप बत्ती भी जला सकते हैं, ताकि हमारे घर में रसोई घर जो है वो हमारा धन धान्य से हमेशा भरा रहे। इसी के साथ अगर आप किसी भी दिन व्रत रहते हैं, चाहे वो प्रदोष काल का रह रहे हों, मंगलवार का हो, बृहस्पति का हो, कोई भी दिन का अगर आप व्रत करते हैं तो शाम के समय में अपने मुख्य द्वार पर एक दीप ज़रूर जलाइए। इसके अलावा अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के लिए दीप शाम के समय में ज़रूर जलाया करें। शाम की पूजा विधि बहुत ही सरल होती है। इन नियमों के साथ ही साथ शाम के समय में अगर आप भगवान को भोग लगाते हैं तो अवश्य आपको भोग लगाना चाहिए, अन्यथा आप मिश्री या कोई ड्राई फ्रूट्स या कोई फल आप उन्हें भोग में अर्पण कर सकते हैं। यही जो भोग आप लगाएंगे प्रसाद के रूप में पूरे घर में आपको वितरण कर देना होता है। इस प्रसाद को आपको तुरंत ही हटा देना होता है, 10 मिनट के बाद ही आपको हटा देना है जब आपका दीपक ठंडा हो जाएगा। नहीं तो अगले दिन तक अगर आप इंतज़ार करते हैं इस भोग को ग्रहण करने का तो वो प्रसाद नहीं रह जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कुछ भोग ग्रहण करें तो मतलब आप भोग लगाएं तो उसको तुरंत ही थोड़ी देर के बाद स्वयं में ग्रहण कर लें, ताकि आपका कनेक्शन भगवान से जुड़ सके उसी भोग के माध्यम से। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।